बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसके हवाले से हम इसके डिफरेंट सेक्शन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो सेक्शन है जिसे हमने डिस्कस करना है वो है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 जो है वो सेविंग का सेक्शन है। सेविंग का मुराद ये है कि हाई कोर्ट के जो पावर्स को ये सेव करता है। कि अगर फर्ज कर लें कि अगर कोई बच्चा जो है वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो वहां पर से वो पाकिस्तान आ गया है तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो वहां की अमेरिका की है, तो अगर हम यहाँ पर उसका कोई केस चलता है तो उस पर मुकम्मल तौर पर जो कानून लागू होगा वो अमेरिका का ही होगा। वहां के रहने वाले या कनाडा के रहने वाले या किसी अदर कंट्री के रहने वाले वार्ड्स की सेविंग के लिए जो है वो जो मुकम्मल तौर पर कानून लागू होगा वो वहीं उसी के इलाके का होगा। ये सेक्शन नंबर 6 क्या है जो कि सेव करता है हाई कोर्ट की पावर्स को। और सेक्शन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है पावर ऑफ कोर्ट मेक गार्डियंस। पावर ऑफ कोर्ट, यहाँ पे पावर ऑफ कोर्ट बताई गई है कि एक अदालत के अख्तियारात कहां तक होते हैं, एक अदालत कहां तक जो है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है। हमेशा वेलफेयर ऑफ माइनर के लिहाज से गार्डियन को मुकर्रर किया जाता है। वेलफेयर ऑफ माइनर क्या होता है कि वेलफेयर में वो तमाम चीजें आ जाती है, मसलन उसकी तालीम कि उसको अच्छी तालीम कहाँ से मिलेगी, उसकी तरबियत बेहतर कहाँ से होगी, उसका मजहब को, उसके बैकग्राउंड पे जो उसका मजहब है उसको भी जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। इसके अलावा उसकी बेहतर रहाइश कहाँ है और उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कौन बेहतर तरीके से कर सकता है। इन तमाम चीजों की जो है वो वेलफेयर मतलब उसकी जो तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर उसकी जो है वो जो माइनर की गार्डियनशिप मुकर्रर की जाती है। अगर कोई बच्चा है मतलब लड़का है तो उसकी गार्डियनशिप के अलग रूल्स हैं, अगर कोई बच्ची है तो उसके अलग लिहाज से गार्डियनशिप मुकर्रर की जाती है। तो माँ अगर जिंदा है तो अगर इसके अलावा अगर दोनों में कोई मसला जो है जिसकी वजह से अलहदगी हो गई है तो वहां पर जिस गार्डियनशिप मुकर्रर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो माइनर की वेलफेयर को रखा जाता है। कोर्ट ये देखता है कि माइनर की वेलफेयर किस जगह पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताता चलूं कि अगर कोई गार्डियन मुकर्रर हुआ है विदाउट कोर्ट, कोई ऐसे ही उठाया और उसने कहा जी मैं इन बच्चों को गार्डियनशिप में लेता हूं, तो उसको गार्डियन मुकर्रर हो गया है मगर कोर्ट ने उसको मुंतखब नहीं किया। कोर्ट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो अंडर द सेक्शन नंबर 7 उस बंदे को जो है वो एक ऑर्डर के जरिए उसकी गार्डियनशिप खत्म कर सकता है। तो गार्डियनशिप आपको पता है कि मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुकर्रर होती है, जिसमें विल के जरिए है वो, इसके अलावा कोई अदर सोर्स के जरिए होती है या फिर वालिदैन जो होते हैं उनमें से किसी एक बंदे की अगर खुदा ना खासा डेथ हो जाती है तो बाय नेचर जो उनमें से जो बचेगा मतलब फादर है तो बाय नेचर वो उसका जो है वो गार्डियन मुकर्रर हो जाता है। इन सोर्सेस के अलावा अगर कोई गार्डियन मुकर्रर होता है तो वो कोर्ट उसको खत्म करने के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। तो ये थे आज के दो सेक्शन, जिसमें सेक्शन नंबर 6 सेविंग का सेक्शन है, हाई कोर्ट की जो पावर्स को सेव करता है, और दूसरा सेक्शन जो है वो वेलफेयर ऑफ माइनर के लिहाज से जो पावर ऑफ कोर्ट जो है उसमें बताई गई है कि कोर्ट के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो किसी दूसरे बंदे से जो उसके जो गार्डियन मुकर्रर हुआ है और कोर्ट ने उसको मुकर्रर नहीं किया और वो उस माइनर के लिए नुकसानदेह है या उसकी वेलफेयर के लिए बेहतर नहीं है, तो कोर्ट जो है उसको खत्म करके जो है उसके माइनर की बेहतरी के लिए कोई भी गार्डियन मुकर्रर कर सकती है। तो ये था आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।